Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are here to study under the Institute ITS, that is International Teaching System, having chairman Sir Samiullah Sahab, and I am Sayyida Asma Kamar. I am here to teach you chemistry. We have chapter number 1, that is Fundamental of Chemistry, and today our lecture number 2 is Branches of Chemistry. The branch that we have studied today is Organic Chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब क्या होती है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है 118 एलिमेंट्स। उन 118 एलिमेंट्स में से अगर हम 2 एलिमेंट्स ले लें, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स जो हैं उनके कोवलेंट कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली क्या होते हैं हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ 2 एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, उनके कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव। तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। जैसे हमारे पास होता है ग्लूकोज का फार्मूला आप सब लोगों को पता है C6H12O6। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा और इस कंपाउंड को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में क्या रोल है वो हम देखते हैं इसके स्कोप में। स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहाँ पे। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री है या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसका मतलब ये कि हम जितने भी यूज़ करते हैं ये ऑयल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सारे क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी से है ये लफ्ज़। फार्मेसी का आप लोगों को पता है जहाँ पे मेडिसिन तैयार होती हैं, मेडिसिन जहाँ पे मिलती हैं, तो इसी तरह फार्मेसी में भी इसी ब्रांच को यूज़ किया जाता है या यही अप्लाई होती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड। अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये नेचुरली भी पाए जाते हैं, नेचुरली मीन कुदरती तौर पे, और साथ बात लिखी हुई है कि सिंथेसाइज का मतलब क्या है कि हम खुद इन्हें लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं। अब ये नेचुरली कैसे पाए जाते हैं, जैसे आप लोगों के पास प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो हैं ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और ये नेचुरली पाई जाती हैं। प्रोटीन्स वगैरह जो हैं नेचुरली होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर से हमें मिल जाती हैं। सिंथेसाइज्ड का मतलब क्या होता है, जिन्हें हम लेबॉर्ट्री में तैयार करें। जैसे यूरिया का नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा, तो ये यूरिया जो है ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ये नेचुरली नहीं होती, हम इसे खुद तैयार करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में, तो ये हमारे पास सिंथेसाइज्ड पे आ जाते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड को भी स्टडी करती है और सिंथेसाइज्ड कंपाउंड को भी। सो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बातें पढ़ी उसका ऑपोजिट यहाँ पे होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड को स्टडी करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, यानी तमाम एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, बट साथ कंडीशन क्या है, एक्सेप्ट दोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हमें एक चीज़ वहाँ से एक्सक्लूड करनी होगी, वो क्या, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स निकाल दें, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स तो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा बाकी कंपाउंड्स की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगे एप्लीकेशन या इसकी स्कोप यहाँ पे
पे गिवन है। इट हैज़ एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकली इंडस्ट्री। अब ज़्यादातर हम इन्हें केमिकल्स में किस तरह यूज़ करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में, शीशा बनाने वाली इंडस्ट्री में, सीमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, प्लास्टिक बनाने में, सिरामिक्स बनाने में, एंड मेटलर्जी। अब मेटलर्जी हमारे पास क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। मेटल्स हमारे पास, हम जनरली कहते हैं ना कि हमें ज़मीन के नीचे से मेटल्स मिलते हैं। अब जैसे गोल्ड जो है वो ज़मीन के नीचे पाया जाता है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि ज़मीन के नीचे हम ज़मीन को खोदें और हमें डायरेक्ट गोल्ड मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जब हम ज़मीन को खोदते हैं तो उसके नीचे से जो मटेरियल निकलता है, अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, तो वो जो इम्प्योर मेटल होती है ना उसे ओर कहते हैं। अब उस इम्प्योर में से एक प्योर चीज़ सेपरेट करने का प्रोसेस जो है वो मेटलर्जी कहलाती है। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप या एप्लीकेशन हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक मेन ब्रांच है केमिस्ट्री की। अब इसमें क्या है, देखिए केमिस्ट्री हमें पता है, केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है साइंस की जो केमिकल रिएक्शंस को देखती है। ये किसी भी चीज़ की कंपोजिशन को देखती है या उसके स्ट्रक्चर को देखती है। अब 7 लफ्ज़ आ गया बायो का। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स, लाइफ होता है ना बायो का मतलब। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है कि ये उन चीज़ों के केमिकल रिएक्शंस या कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज़ को देखती है जो चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाएँ। यानी केमिस्ट्री वाला काम ही यहाँ पे होगा। केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे, हम कंपोजिशन देखेंगे किसी भी चीज़ की, या स्ट्रक्चर भी देखेंगे, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों का देखेंगे जो चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हों। नेक्स्ट इसके पास हमारे पास इसका एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे, जो कि बताया इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, अब अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, अपनी लाइफ की अगर हम बात करें, तो हमारे जिस्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो बज़ाहिर हमें पता नहीं चलते, लेकिन वाकई केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास सांस लेने का प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, हम फूड लेते हैं उसमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो ये सारा एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा होता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन, अब देखिए क्योंकि ये हमारे लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं तो हम उन्हें कहेंगे कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं चीज़ वो बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक इन्होंने लिखा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं इसीलिए हमने इन्हें नाम दे दिया बायोमॉलिक्यूल्स का। इसके अलावा इस ब्रांच को कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, ये अप्लाई होती है मेडिसिन्स बनाने में, फूड साइंस में और एग्रीकल्चर में। यहाँ पे हमारी इसके एप्लीकेशंस हो गई। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।